नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हरी। ठंड में परिंदों के आशियाने भी नहीं उजाड़े जाते हैं, लेकिन ये सरकारी बुलडोजर इंसानी बस्तियों को उजाड़ रहा है। आखिर क्या है पूरी कहानी, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये बेरहम बुलडोजर निकला है जी। और ये बेरहम बुलडोजर जब निकला है तो आशियाने ऐसे कुचले जा रहे हैं जी। सामान बस्तियां उजड़ रही हैं और लोगों के सामान सड़कों पर आ जा रहा है जी। आज किशनगंज में ये बेरहम बुलडोजर चला है जी। इससे पहले बिहार के दूसरे हिस्सों में चला था। किशनगंज में जब बस्तियां उजड़ी हैं, घर उजड़े हैं, इस हाड़ कपाती ठंड में जब रूम हीटर चलाकर पैसे वाले लोग अपने घरों में रजाई के अंदर डूब के यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डार्लिंग बाहर बहुत ठंड है जी। और इस बाहर हाड़ कपाती ठंड में अमानवीय ढंग से जो बस्तियां उजड़ रही हैं उससे किशनगंज में आज लोग सड़क पर आ गए। और किशनगंज में जब ये बेरहम बुलडोजर जेसीबी लोगों के आशियाने उजड़ रहा था तो लोगों ने लाठी डंडे लेकर जेसीबी पर हमला कर दिया। दर्द सहा नहीं गया। जब दर्द असहनीय हो गया तो किशनगंज में आज मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि नोटिस तो दे देते साहब, आप कह रहे हैं कि 60 दिनों का नोटिस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पहले बता रहे हैं, 1 घंटे की मोहलत नहीं दे रहे हैं आप। सीधे बुलडोजर और जेसीबी आ रहा है और घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। 60 से ज्यादा घरों को तोड़ा गया है और मोहलत मांगी गई तो आरोप है कि पैसे लिए गए। पैसे लिए गए 1500 रुपए आरोप लगाया लोगों ने कि 1 घंटे बाद तोड़ेंगे घर, इसके लिए 1500 रुपए लिए जाते हैं और 1500 रुपए लेकर 1 घंटे का वक्त दिया जाता है और फिर बुलडोजर चला दिया जाता है 1 घंटा बीतने के पहले ही। पुलिस की ये जो कार्रवाई है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो बेबस है, पुलिस तो हुक्म की तामील कर रही है। पुलिस ने थोड़ा ही फैसला लिया है लोगों के आशियाने उजाड़ने का, या तो जो हुक्मरान बैठे हैं पटना में उनका फैसला है। ये पुलिसकर्मी तो जब ठंड में छोटे बच्चों को से उनका घर छीन रहे होते होंगे तो उनका भी कलेजा कचोटता होगा। ये तो बेबस है, लेकिन लोगों को वही सामने दिख रहे हैं। जेसीबी का ड्राइवर दिख रहा है कि जेसीबी का ड्राइवर घर उजाड़ रहा है हमारा। पुलिसकर्मी जो उसके साथ हैं वो दिख रहे हैं कि ये मेरा घर उजाड़ रहा है। तो इन लोगों ने आज नगर परिषद के कर्मचारी कमलेश के साथ मारपीट की जो उनका घर तोड़ने आए थे, क्योंकि सामने वही दिखे। जेसीबी पर लाठी डंडों से हमला किया। किशनगंज डीएम के आदेश पर किशनगंज के खगड़ा से कालू चौक तक दोपहर 3:30 बजे से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। 60 से ज्यादा घरों को तोड़ा गया और अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों में गुस्सा दिखा। भीड़ ने अधिकारियों को घेर लिया। लोगों ने जेसीबी से हमला किया, जेसीबी पर लाठी डंडों से हमला किया और यह हालत हो गई कि पीछे हटना पड़ा। कार्रवाई के दौरान भीड़ ने कर्मचारियों को घेर लिया। लोगों ने पूछा कि भेदभाव किया जा रहा है, हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हम इनके वोटर नहीं हैं। यहां अतिक्रमण हटाने में भी पक्षपात किया जा रहा है। अब हमने क्या मांगा था? हमने चंद दिनों की मोहलत मांगी थी, नहीं मिली, तो हमने सिर्फ आज का दिन मांगा था कि साहब चंद दिनों की मोहलत नहीं दे सकते हैं तो आज की रात छोड़ दीजिए, कल हम कुछ और जुगाड़ कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, कहाँ जाएंगे? इतनी कपकपाती ठंड है, मासूम बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, कहाँ जाएंगे? किसी ने एक न सुनी। साहब जो दिख रहे हैं साहब, वो तो छोटे से कर्मचारी हैं जो उनके लिए साहब हैं, उन्हें तो हुक्म की तामील करनी है। उन पर ऊपर से प्रेशर है कि सारे ये जो आशियाने हैं इनको हटा दो। अब ये जेसीबी, बेरहम जेसीबी को भावनाएं समझ आती हैं क्या अली? नहीं आती है। जेसीबी तो लोहा है। जेसीबी के अंदर कलेजा होता है क्या अली? जेसीबी के अंदर हार्ट होता है क्या अली? जेसीबी सोचता है क्या?
जेसीबी के अंदर भावनाएं होती हैं क्या? नहीं होती हैं। लेकिन जेसीबी के ऊपर बैठा जो शख्स होता है, जो जेसीबी को चला रहा होता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं। वो भी जब इन बेघर हो रहे लोगों को देखता होगा, इन गरीबों की झोपड़ी पर जेसीबी चलाता होगा, तो उसका भी कलेजा कच उठता होगा कि ठंड तो बीत जाने देते। ये सब बेबस हैं। आज बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेश राम ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को जानता हूं। नीतीश कुमार गरीब विरोधी आदमी नहीं है जी। मैंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है, उनसे बात करने और उनसे मिलने का कई बार मौका मिला है। वो उनसे ये नहीं होगा कि वे इस ठंड, हाड़ कपाती ठंड में गरीबों के आशियाने किशनगंज में, बेगूसराय में, सहरसा में, सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, पटना में, दानापुर में छीन लें। इस हाड़ कपाती ठंड में गरीबों से उनके आशियाने छीन लें। ये उन्होंने कहा कि जरूर बेरहम बीजेपी का काम है जी। और गृह विभाग अब बीजेपी के पास आया है, तब से ये सारी चीजें हो रही हैं जी। आनंद मोहन ने भी यह बात कही कि समय देना चाहिए था जी। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, कानून राज चलेगा। आनंद मोहन तो एनडीए में है, लेकिन उन्होंने भी यह कहा। बहुत सारे विधायक और एनडीए के नेता कैमरे के सामने डर से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी का डंडा उन पर चल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे कैमरे बंद होते हैं, वे फूट पड़ते हैं। वे कहते हैं कि बड़ी बेरहमी हो रही है दीपक जी, हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। 1 महीने नहीं हुए हैं साहब, 14 तारीख को रिजल्ट आता है। 14 तारीख को रिजल्ट आता है और आज 9 तारीख है। 1 महीने भी नहीं हुए हैं और आपने उन लोगों को, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई, जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया कि आप उनकी बेहतरी करेंगे, आप क्यों नहीं आपने उनको नई जमीन दे दी कि ठीक है आपको यहां से हटाया जाता है, जाइए आप वहां घर बना लीजिए जी। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप पहले जमीन देते, तब उनके घर उजाड़ते जो वहां से चले जाते। आपको मुंगेर में एक 60 साल का पुराना दुर्गा मंदिर हटाना था, तो आपने क्या किया? मुंगेर में 60 साल पुराने दुर्गा मंदिर को हटाने से पहले आपने वहां की मूर्तियां एक दूसरे मंदिर में रखी और तब उस मंदिर को ढहा। मूर्तियों को तो ठंड भी नहीं लगती है। मूर्तियां, भगवान की जो मूर्तियां हैं, माता की जो मूर्ति है, वो ठंड से नहीं कल्पेगी, लेकिन भगवान की मूर्तियां इन गरीबों की आह से जरूर कलप रही होगी, भले ही वो खुले में नहीं रखी गई हैं। भगवान का कलेजा, ये जो बेघर, इस कड़कड़ाती कपकपाती ठंड में बेघर हुए, ये जो बच्चे रो रहे हैं, उन्हें उनकी माएं सिसक रही हैं कि इन बेबस बच्चों को लेकर कहां जाएं, वो जरूर उनकी आह भगवान तक जा रही होगी। और भले ही आपने मुंगेर के मंदिर को तोड़ने से पहले भगवान की मूर्तियों को, माता की मूर्ति को दूसरे मंदिर में रखा और तब मंदिर को जमींदोज किया, लेकिन पाप तो फिर भी किया कि बेबस बेघर लोगों के आशियाने इस हाड़ कपाती ठंड में, ठंड बीतने का इतने सालों से रह रहे थे लोग। ठंड बीत जाता तो क्या चला जाता साहब? अगर ये काम ठंड बीत जाने के बाद होता तो क्या चला जाता? इन्हीं लोगों ने 202 सीटें दी हैं एनडीए को, यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गरीबों ने 202 सीटें दी हैं आपको, और इन्हीं लोगों का कलेजा कांप रहा है इस बुलडोजर से, इस बुलडोजर अभियान से, और अब ये सड़क पर उतर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि एक बड़े नेता ने कहा कि क्या दिक्कत है, इनके घर तोड़ दिए गए हैं तो ये किराए के मकान में चले जाएं, रेंट दें और किराए के मकान में रहें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में फ्रांस की
रानी ने यही बात कही थी जी कि लोग इतना सड़क पर उतरकर फ्रांस में आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो केक खा लें। केक क्यों नहीं खाते? क्या सत्ता और सत्ता में बैठे हुक्मरान उसी ओर चल पड़े हैं? संवेदनहीनता की नहीं है। अगर आशियाना उजड़ गया तो फ्लैट रेंट पर ले लें। लोग सिसक रहे हैं, आशियाने उजड़ रहे हैं। बुलडोजर का न हृदय होता है, न बुलडोजर को श्राप लगता है, लेकिन सरकार इन गरीबों का हाय भी ले रही है और इन गरीबों का श्राप भी ले रही है। क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे गांव में, मगध में, गया जिले में कहा जाता है कि ठंड के मौसम में पशु पक्षियों के आशियाने भी नहीं गिराए जाते और सरकार इंसानों के आशियाने जमींदोज कर रही है। सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो सुना आपने किस तरह से नई सरकार रोजगार के स्रोत को गरीबों के आशियाने के नीचे तलाश कर रही है। तो मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये रहम नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।